सिर्फ 2 साल पहले पशु की तरह जी रहे थे, आज 2 साल से आपने नाम किया है, मतलब जिंदगी चेंज हो गई। मतलब ऐसा लगता है कि सब कुछ बदल चुका है। हाँ, श्री जी के नाम में बहुत सामर्थ्य। और सबसे बड़ी बात हुई आपकी संतवाणी पर श्रद्धा होना। परिवर्तन तो श्रद्धा और विश्वास से हुआ ना। अगर आप श्रद्धा विश्वास न करते तो राधा नाम जपने की भावना ना आती। बड़े लोग तर्क वितर्क करते हैं, है ना? तो हाँ, तर्क वितर्क करते हैं तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ही वस्तु प्राप्त होती। तर्क वितर्क वाले तो भटकते रहते हैं, उनकी तो अलग धारणा है, अलग बातें हैं, अलग विचार है। क्योंकि जिसको श्री जी लालजू कृपा करते हैं उसको ये बात समझ में आती नहीं। वो तर्क वितर्क में फंसकर निगेटिव सोच में पड़ा रहता है। वो सकारात्मक सोच में बढ़ पाना बहुत कठिन होता है। बड़े भाग्यशाली हैं जो सकारात्मक सोच वाले हैं, उन्हीं का परिवर्तन होता है। मान लो कई लोग तो ऐसे हैं कि हमसे मिले हैं बाद में आके और परिवर्तन पहले हो गया है। परिवर्तन पहले हो गया। यहाँ भी वही स्थिति है बाबा कि आपके बस वीडियो के माध्यम से देख, हाँ, वही एक अलग तरीके की अनुभूति हुई और फिर जब ये लगा कि अब तो वृंदावन ही जाना है, मतलब एक ऐसी स्थिति। आज बाबा 1 साल पूरा हुआ है, पिछले 1 साल से आज 1 साल आपके प्रकट में दर्शन हुए। तो मतलब ये क्या ही बताएं, हृदय से आप कहते हैं ना जैसे कि गुरुदेव ट्रांसफर करते हैं। तो आप एक बार ब्लूटूथ लगा के देख लीजिए हमारे ब्लूटूथ लगा लीजिए और चेक कर लीजिए कि हमारे अंदर क्या। ये सब श्री जी करती है। हाँ, श्री जी करुणामयी, उन्हीं का बल, उन्हीं का सब कार्य। हमारे में कोई सामर्थ्य नहीं। तो हम तो आप ही साक्षात श्री जी हैं हमारी। हाँ, ये आपकी भावना है। वैसे अपनी एक मन में एक संशय है कि हमारा क्या, हमारा सोने चांदी का व्यापार है, सोने चांदी का व्यापार है आभूषणों का। तो क्या होता है कि जैसे कितने नए आभूषण खरीदे और बदले में पुराने आभूषण दिए। अब उन आभूषणों को हमने एक परसेंटेज पे लिया, कभी कभी क्या होता है उसमें उससे अधिक सोना निकल आया बाबा या चांदी निकल आई, तो मन में बहुत ग्लानि होती है कि अब इसको अगर हम वापस दे रहे हैं तो उनके मन में ये आएगा कि तुमने पहले से ऐसा किया। बाबा ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, थोड़ा ये बता दीजिए। अभी हम प्रश्न का मतलब, चूंकि ये हमारा विषय, जैसे सोना इन्होंने 1% जैसे 10,000 पे ले लिया वापस, एक उसका मूल्य देख के, बट बाद में जब वो चले गए ग्राहक यहाँ, इन्होंने जब उसको चेक किया वो निकल गया 15,000 का या 20,000 का इनकी नजर में। हमने तो 10,000 का मूल्य बता। अब देखो व्यापार है, इसमें कभी घाटा भी हो सकता है। वो रेयर होता है, श्री जी की कृपा से ऐसा नहीं होता। मैं आपको हाँ बताऊं, ऐसा बहुत ही रेयर होता है। लेकिन ऐसा हो जाता है कि मैंने सोना 70% 75% पे ले लिया। अच्छा, उस समय आपको नहीं समझ में आता है। क्या होता है कि उसकी प्रक्रिया होती है। अभी आप उस प्रकट में है, मैंने ले लिया, प्यूरिफाई करा रहे हैं, वो एक अलग व्यवस्था है, वो उनके जाने के बाद होती है, प्रकट में तत्काल नहीं हो सकती। हाँ, तो उससे ऐसा करो कि जैसे ऐसे आपको एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है ना, तो किसी गौशाला चले गए और जहां भूखी गऊ हैं उनको चारा की व्यवस्था कर दी। किसी ऐसे चैरिटेबल से जुड़ जाओ जिनमें अनाथों को विविध प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं, औषधि है, वस्त्र है, भोजन है। तो ऐसे संपर्क करके जहां जन समाज की सेवा में लगता हो और आप वहां किसी भी तरह का सम्मान सुख न प्राप्त करें तो नेकी कर दरिया में डाल। तो कभी कभी जब ऐसे ज्यादा हो जाए तो ऐसी जगह लगा दिया। तो ऐसा हो ही जाता है क्योंकि एक हाथ मशीन तो है नहीं। हाँ हाँ, तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो जिसका धन है उसको भी लाभ मिलेगा, क्योंकि सत्कर्म में उसका धन जा रहा है और आप हो गए निमित्त मात्र। माल तो उसी का है ना, तो उसको भी पुण्य मिलेगा और आपका भी मंगल होगा। कम होता था, लेकिन जब से आपके वचनों का थप्पड़ पड़ा है तो फिर बड़ा लगता है कि हाँ, नहीं, बड़ी सूक्ष्मता से आप अच्छा विचार किए, तो उसके लिए ऐसा कर्जा को निकाल के रख दिए और महीना 2 महीना में जब जो भी 1,000 2,000 4,000 हो गए तो किसी ऐसी गौशाला में चारा लेके जाओ, टाली में भरवा लिया और सब गऊओं को पवा दिया। ऐसे कर दिया। ये आए विविध सेवाएं। हाँ, उन सेवाओं में अपना संबंध नहीं होना चाहिए। सेवा उसे ही कहते हैं। तो मेरा पैसा है ही नहीं। नहीं, संबंध अपना, जैसे अपने रिश्ते नाते या नमस्कार या धन्यवाद देने वाला, ऐसी जगह नहीं करना चाहिए। एक विषय बाबा क्या हुआ कि मैंने सोना लिया, उसमें सोना एक्स्ट्रा निकला, फिर मैं उसके कुछ दिन बाद उसके घर जाके उसके पैसे देने गया तो बोला भाई साहब आप जैसा मैंने देखा नहीं व्यक्ति। मैंने कहा भाई साहब ये हमारी श्री जी की। हाँ, पर अब आगे से उसको इस तरह से कर दो तो उसका मंगल हो जाएगा और धीरे धीरे आप नजर और बढ़िया करो। जैसी हाँ, जितना पवित्र नजर कर पाओ कि वास्तविक जिसका जितना सोना है उसको उतना धन आप दे सके। हाँ, कभी ऐसी चूक हो जाती है, अर्थ आ जाता है, तो उसे सार्वजनिक मंगल स्थान पे लगा दो, जिससे सबका मंगल होगा, उसको पुण्य होगा। जिसका धन था उसका भी पुण्य होगा और आपका भी मंगल हो, क्योंकि आप ईमानदारी से सत्कर्म कर रहे हैं।